ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख रहे हैं क्लोज पैकिंग इन 3D। अभी तक जो हमने देखा था 1D को अरेंज किए थे तो 2D बना था। अब 2D से 3D बनाएंगे। तो 2D में जो मेन था वो दो था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसके अलावा भी हो सकते हैं लेकिन मेन दो है, स्क्वायर और हेक्सागोनल। ठीक है, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से हम लोग बनाते हैं सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है इसे हम लोग HCP CCP देखेंगे आगे। पहले हम लोग देखेंगे सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये बनाते हैं हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। तो कैसे बनाते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3D में क्लोज पैकिंग हम लोग देखेंगे। ठीक है, और जो पहला क्लोज पैकिंग हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा है। सिंपल क्यूबिक लेटिस, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में हमने पढ़ा है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब है जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे कहाँ पे होते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। तो जैसा कि मैं 3D वाला डायग्राम से पहले आपको दिखाता हूँ। देखो, ये वाले एक लेयर है स्क्वायर लेयर, ये स्क्वायर लेयर है, इसके ऊपर फिर ये स्क्वायर लेयर है, इसके ऊपर फिर ये स्क्वायर लेयर है, इसके ऊपर फिर ये स्क्वायर लेयर है। तो एक स्क्वायर के वर्टिकल ऊपर दूसरा स्क्वायर, फिर वर्टिकल तीसरा स्क्वायर। तो अगर इस लेयर को हम लोग ए बोलें, इसे भी ए बोलेंगे क्योंकि सिमिलर है, इसे भी ए बोलेंगे, इसे भी ए बोलेंगे। तो जो ये है इसे हम लोग ए टाइप क्लोज पैकिंग इन 3D में बोल सकते हैं। अब बोलोगे यहाँ पे भी हमने ए टाइप बोला था, ये तो ए भी है, ये हमने ए बोला था, लेकिन ये 2D में बोला था। जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है ये ए टाइप क्लोज पैकिंग है 2D में। ट्रिपल ए टाइप अरेंजमेंट इन 2D में था, ये हमने यहाँ पे मेंशन किया था। लेकिन ये भी जो ए टाइप क्लोज पैकिंग है ये 3D में है, इसे ए टाइप बोलेंगे 3D में। और इसका नेम क्या है, इसे हम लोग बोलेंगे सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, एक लेयर एक आया, फिर दूसरा लेयर एक आया, फिर तीसरा लेयर एक आया। अब देखो इसका वही स्ट्रक्चर है जो कि हमने बताया था, 4 स्फीयर जैसे लेना है। एक स्फीयर हो गया, दूसरा स्फीयर हो गया, ठीक है, 2 स्फीयर हो गया, तीसरा स्फीयर हो गया, चौथा स्फीयर हो गया। ठीक है, ये स्फीयर इसको टच करेंगे, ये इसको टच करके बना देते हैं, और चौथा स्फीयर इसको टच करेगा। ये 4 स्फीयर है, तो इस चारों के सेंटर को मिलाओ, फिर इस 4 स्फीयर के ऊपर 4 स्फीयर रखेंगे, चारों के सेंटर को मिलाओ तो एक क्यूब बनेगा। तो ये एक क्यूब बना तो इसे हमने यूनिट सेल बोला था। तो वही देखो, कोई भी 4 स्फीयर ले लो, जैसे कि ये ऊपर वाला 4 स्फीयर ले लिया, 1 2 3 4, नेम दे देता हूँ मैं 1 2 3 4। ये एक स्क्वायर बन गया। देखो ये एक स्क्वायर दिख रहा है आपको रेड कलर का। इसके नीचे वाला 4 स्फीयर ले लिया, जो ये है, इसका नाम 5 दे दो, इसका नेम 5 दे दिया। ठीक है, इसके बाद जो ये है 6 दे दिया, ये 7 दे दिया, और इसके अंदर जो ये दिख रहा है ये 8 दे दिया। तो ये 8 स्फीयर से के सेंटर को मिला के ये क्यूब बना, जिसे हम लोग बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये एक यूनिट सेल हुआ। ऐसे ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल बनेंगे, इसलिए इसे बोलेंगे सिंपल क्यूबिक लेटिस या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, तो इसमें इसे ही हम लोग ए टाइप क्लोज पैकिंग बोल सकते हैं। और इसका जो वाइड बनेगा, इसका जो वाइड बनेगा वो क्या बनेगा, क्यूबिकल वाइड बनेगा। क्यों क्यूबिकल वाइड बनेगा, देखो 4 स्फीयर नीचे 4 स्फीयर ऊपर, बीच में जो खाली जगह बनेगा वाइड होगा, वो क्या होगा, क्यूबिकल वाइड होगा। और इसका पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी, फ्रैक्शन अलग चीज़ है वो बताऊंगा, 52.4% आएगा। और जो वाइड है वो आएगा हमारा क्यूबिकल, वाइड क्यूबिकल होगा, और पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% आएगा। तो अब हम लोग इसको थ्योरी से देखते हैं। तो हमने थ्योरी से इसे एक्सप्लेन किया है। इट इज मेड फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑफ 2D। जो 2D का स्क्वायर क्लोज पैकिंग था उसी से बनाते हैं। इन दिस अरेंजमेंट द सेकेंड लेयर किसकी बात कर रहे हैं, मतलब एरे मतलब 1D वाला नहीं, 2D, एक 2D का लेयर, फिर सेकेंड लेयर 2D का, इज प्लेस्ड ओवर फर्स्ट लेयर। जो सेकेंड लेयर है वो फर्स्ट लेयर पे प्लेस्ड होगा, सच दैट द स्फीयर्स ऑफ अपर लेयर्स आर एग्जैक्टली अबव दोज ऑफ फर्स्ट लेयर। जो सेकेंड लेयर होगा वो एग्जैक्टली होगा फर्स्ट लेयर के ऊपर। ठीक है, इन दिस अरेंजमेंट द स्फीयर्स ऑफ
both the layers are perfectly aligned horizontally, perfectly horizontally aligned होगा, perfectly aligned horizontally as well as vertically, horizontally भी इसको अरेंज कर सकते हैं और vertically भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. Similarly we may place more layers one above the others. This will be simple cubic, इसे ही हम लोग बोलेंगे simple cubic lattice, and its unit cell will be ए प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. जो इसका यूनिट सेल होगा, एक यूनिट सेल जो कि हमने यहाँ दिखाया, ये सिंपल क्यूबिक होगा, जिसे हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं. और अगर हम लोग इसका इस तरह से डायग्राम बनाएं, क्यूबिकल डायग्राम बनाएं, तो इस तरह से बना सकते हैं क्यूब के फॉर्म में. एक क्यूब हो गया. अब इसके जो पार्टिकल्स होंगे कॉर्नर्स पे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 4 स्फेयर नीचे 4 स्फेयर ऊपर को मिलाने से बनेगा, 8 स्फेयर को मिलाने से बनेगा, और वो 8 स्फेयर कॉर्नर्स पे होंगे. और इसका जो अरेंजमेंट है ये सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है. ठीक है. दिस अरेंजमेंट इज ऑल्सो नोन एज AAA टाइप अरेंजमेंट इन 3D. जो वो था वो 2D में AAA टाइप है, जो क्यूबिक अरेंजमेंट है, और ये जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल वाला है ये 3D का AAA टाइप क्लोज पैकिंग है. ठीक है. इन दिस पैटर्न ईच स्फेयर इज टच्ड बाय 6 नेबर्स. जो ईच स्फेयर है वो 6 नेबर को टच करेगा, इसीलिए जो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करोगे वो हम लोग 6 लिखेंगे. सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा. कैसे होगा ये मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ आपके रूम का एग्जाम्पल लेके. ठीक है. पहले इसे देख लेते हैं. इसका एग्जाम्पल एक है पोलोनियम. पोलोनियम जो क्रिस्टलाइज होता है वो विथ दिस यूनिट सेल. पोलोनियम का जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल क्यूबिक ही होता है. ठीक है. मतलब पोलोनियम के भी जो पार्टिकल्स हैं ये रेगुलर अरेंज होते हैं सिंपल क्यूबिक में. ठीक है. अब जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर इस डायग्राम से देखोगे तो आपको ढूंढने में परेशानी होगी. सिंपल आप जैसे हम लोग रूम का एग्जांपल लेते हैं, तो अभी भी आप अपने रूम के तरफ देखो. अब हमें क्या देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर में, नियरेस्ट कितने स्फेयर इसे टच कर रहे हैं. आप अपने राइट मोस्ट जो ऊपर वाला कॉर्नर है उसे देखो, वहाँ पे एक स्फेयर है. ठीक है. सिंपल क्यूबिक आपका रूम है और सारे कॉर्नर्स पे पार्टिकल हैं. ठीक है. यही है. अब क्रिस्टल की बात करेंगे तो आपके रूम के राइट भी रूम होगा, आपके रूम के ऊपर रूम होगा, आपके रूम के आगे रूम होगा, आपके रूम के पीछे भी रूम होगा, लेफ्ट में रूम होगा, नीचे रूम होगा, हर जगह रूम होगा, तब क्रिस्टल बनेगा, क्रिस्टल लेटिस. और यूनिट सेल की बात करेंगे तो आपका एक रूम हुआ. ठीक है. अब जो ये आपका रूम है उसमें हमने बोला राइट मोस्ट वाला अपर कॉर्नर कंसीडर करो. मतलब जो आपका रूफ है, फ्रंट वाला वाल है, राइट वाला वाल है, तीनों को मिला के जो ऊपर वाला कॉर्नर है उसे कंसीडर किया. अब वहाँ से नियरेस्ट अगर क्यूब की बात करेंगे तो आपका रूम को क्यूब मानो, मतलब इसका लेंथ विड्थ हाइट तीनों इक्वल है, क्योंकि हमने सिंपल क्यूबिक की बात किया. ठीक है. तो जो वो कॉर्नर है उससे लेफ़्ट वाले कॉर्नर का डिस्टेंस और उससे आपके बैक वाले जो कॉर्नर है उसका डिस्टेंस और नीचे वाले कॉर्नर का डिस्टेंस सेम होगा. तो वो किसको किसको टच करेगा, उसके जस्ट लेफ़्ट में जो है, उसके जस्ट बैक जो है, उसके जस्ट नीचे जो है, 3 को टच करेगा. आपके रूम के आगे भी रूम है, उसका भी डिस्टेंस A होगा, चौथा हो गया. आपके राइट वाले जो रूम है उसका भी डिस्टेंस A हो गया, 5 हो गया. और आपके ऊपर जो रूम है उसका भी डिस्टेंस A होगा, तो 6 हो गया. मतलब ये 6 स्फेयर को टच करेगा. देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ इस तरह से अरेंज करने का डायग्राम से 2D में. ये आपका रूम है. ठीक है. और हम लोग इस कॉर्नर की बात कर रहे हैं. अब रूम है 3D में, मैं अभी 2D की बात कर रहा हूँ. इधर भी एक रूम होगा क्योंकि क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, इधर भी एक रूम होगा और इधर भी एक रूम होगा. तो जितना डिस्टेंस इसका क्यूबिकल है तो ये सारे डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो ये देखो 4 स्फेयर तो यही टच कर रहा है, 1 2 3 4. अब इसके ऊपर जो रूम होगा, इस रूम के ऊपर जो रूम होगा वो भी A डिस्टेंस पे होगा, 5वां ऊपर हो गया. अब इस रूम के नीचे जो रूम होगा वो भी A डिस्टेंस पे हो गया, 6 हो गया. इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक का 6 आएगा. इसीलिए हमने लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्योंकि ये 6 नेबर स्फेयर को टच कर रहा है.